क्या कोई इस तरह भी मोहब्बत करता है? अगर वह जीवित ना हो, मैं जीकर क्या करूं? कौन जीने के लिए मरता रहे? लो संभालो अपनी दुनिया, हम चले। इसके जीते जी प्यार का कद्र ना हो सका, आज वही मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ललित। ये सच्ची कहानी सोहनी और महिवाल की प्रेम कहानी है। पंजाब की चनाब नदी के तट पे एक कुम्हार कुल को एक बेटी हुई सोहनी। जिस तरह सोहनी का रूप सुहाना था, उसी तरह उसका नाम भी सोहनी था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। आइए जाने सोहनी और महिवाल की सच्ची प्रेम कहानी। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े कुम्हार द्वारा उसके पास आते, वैसे वैसे सोहनी उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार करती थी। बुखारा उज्बेकिस्तान एक समृद्ध और अमीर व्यापारी का शहजादा इज्जत बेग घर में मन नहीं लगने के कारण पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात के एक जगह रुककर कला के बर्तन देखने लगा, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। इसके बाद वह केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता। सोहनी का दिल भी इज्जत बेग पर आ गया था। अपने कारबा के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बेग ने दूल्हे के घर में नौकर बन के काम करने की ठान ली और सोहनी के घर भैंस चराने लगा। पंजाब में भैंसों को महिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग महिवाल कहलाने लगा। महिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। सोहनी ने बताया कि इस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की माँ ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। फिर सोहनी भी महिवाल की इश्क में दीवानी थी। उस समय कुम्हार समाज के लोग यह नहीं चाहते थे कि उसके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे, इसलिए उनके माता पिता ने तुरंत सोहनी की शादी किसी और से कर दी। लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर महिवाल ने अपने खूनी दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर इज्जत बेग ने अपनी पहचान बदल दी और एक फकीर की तरह रहने लगा। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास की चनाब नदी पास ही छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा और सोहनी से जा मिला। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी किनारे एक दूजे से मिलते थे और घंटों प्रेम मग्न होकर बैठे रहते। इज्जत बेग नदी किनारे सोहनी से मिलने आया करता था। सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज सोहनी के लिए मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता। कहा जाता है एक बार ज्यादा बारिश होने की वजह से इज्जत बेग मछलियां पकड़ने में असफल रहा था। तब इज्जत ने अपनी जांघ को ही एक टुकड़ा मांस काटकर उसे भुना था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था, लेकिन फिर सोहनी ने इज्जत बेग को बताया कि आज मछली का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना एक हाथ उसके पैर पे रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि महिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है। इससे पता चलता है कि उन दोनों का प्यार कितना गहरा था। दोनों की मिलने की भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो वह एक प्लान बनाई और उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदला गया है। फिर भी अपने प्रियजन से मिलने की ललक में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाब नदी में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूबकर मर गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, अपनी प्यार की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला, उन्हें अपने जाल में सोहनी और महिवाल के अभद्र जिस्म मिले, जो मर कर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनवाया। इसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। सोहनी और महिवाल का मजार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के सहतपुर में शाहपुर चालक रोड पर बनवाया गया था। इसे लाखों प्रेमी युवक हर साल देखने के लिए आते हैं।